आज बहुत पछतावो करे और पछतावो करना का बाद मन का अंदर ऐसा भाव प्रकट करे कि चलो आप जो भी होनु तो विधि का विधान के कौन टाले। कम से कम सिंगा जी का घर तक जाई न बैठी तो जब ऐसी स्थिति बने कोई अगर चली जाए तो परिजन को भी इंतजार रहे कि वो रिश्तेदार आएगो वो भी आएगो वो नहीं आयो बैठना, क्योंकि ये कुछ विधान ऐसा बनाया संसारिक का। तो गुरु महाराज विचार करे कि कम से कम घर तक तो बैठी आऊं, आप विधि का विधान के टालज भी कौन जो होनु तो हुई जगोच, जो आप जस मिलनु तो मिली जगोच। गुरु महाराज अपना आस्थान से रवाना हुए। यहाँ आप लोगों को हमारी बात थोड़ी कंफ्यूज भी लगी रही होगी, क्योंकि कोई हमारा कथावाचक भाई गुरु महाराज घर बैठना जाए तो कोई भाई सवा महीना की सवा माह की दूरी दर्शावे, कोई कथावाचक भाई 6 महीने की दूरी भी दर्शाते हैं। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी जुबान पे विश्वास करो, हम कथावाचक लोग हैं, कुछ पढ़ने में कुछ बोलने में भूल कर भी सकते हैं महाराज, लेकिन कभी भी संत वाणी पे ही ध्यान देना चाहिए, वाचक की वाणी पे नहीं। वाचक तो हेरा फेरी कर भी सकता है। कल ही अपन ने अष्टमी गाथा गाई थी और अष्टमी गाथा में अपन ने ये सुना, ये पढ़ा कि ये मनरंग स्वामी जी के श्री मुख से निकले वचन थे कि जन्म अष्टमी अब मत आओ सिंगा जी, अगली अष्टमी तक तेरा मुंह देखूं नहीं और देखूं तो मरे का देखूं। ये किसी कथावाचक के वचन नहीं थे महाराज, ये मनरंग स्वामी के श्री मुख से निकले शब्द थे। जब सिंगाजी महाराज ने श्रावण सुदी नवमी के दिन समाधि ली तो भादव अष्टमी के दिन कितने बचे थे? अगर सवा माह के बाद घर जाते या 6 माह के बाद जाते तो अष्टमी निकल जाती महाराज, अष्टमी निकल जाती, और अष्टमी निकल जाती तो गुरु के वचन पूरे भी नहीं होते। जब भी तो गुरु महाराज ने पूर्णमासी लिख के भेजा था। सिंगाजी महाराज चाहते तो पूर्णमासी के दिन भी समाधि ले सकते थे, कोई संदेह नहीं था, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि लौकिक मर्यादा परिजन सभी प्रकार की निभाएंगे, ये क्रियाक्रम भी करेंगे, 12वां 13वां भी करेंगे। कोई पहले दिन आता है, कोई बीच में बैठने आता है, कोई आखिरी तक भी आता है। इसीलिए ये सब समझ के ही गुरु महाराज ने निर्णय लिया श्रावण सुदी नवमी का। नवमी से अष्टमी के दिन थे मात्र, नवमी से 6 दिन पूर्णमासी के, और पूर्णमासी से 8 दिन अष्टमी के, 13 और 6 14, और यही 12वां 13वां का विधान लौकिक में बना भी है। यही 12-13 दिन के बीच स्थान से रवाना हुए। जैसे ही पिपलिया के करीब गए, नदी के पार जंगल के किनार सिंगाजी महाराज भैंस चराते मिल गए गुरु महाराज को। गुरु महाराज ने अपनी आंखों से जब देखा तो मन का अंदर ऐसा भाव प्रकट हुआ कि मन तो ये श्यामगिर नमक भ्रमित कर दियो। श्यामगिर तो कहे कि सिंगाजी ने समाधि ले ली, करे ने समाधि कहां ली, ये तो भैंसी ने चराई रोज। गुरु महाराज ने सवाल भी करो कि भैया सिंगाजी में कैसी खबर लगी, ये वास्तविक सत्य बात कही छे, ये कैसी विडम्बना है भैया। सिंगाजी महाराज ने जवाब दियो कि देखो गुरु महाराज संसार आए और संसार का तो सागर की उपाधि दीजिए, नाना प्रकार की हल्की भारी बात न चलती रजन, अगर कभी ऐसी बात गई तो हो चुका ही होगा। ये कहीं ना अपनी भैंसी ने घुमाना फिरने लगा। अब गुरु महाराज विचार कर रहा कि ये गौड़ैया है, अभी दिन डूबे नहीं, सूर्यास्त होयो नहीं, यो आराम से थोड़ा अंधेरो होएगा, भैंसी ने नदी पिपराड़ों में पानी पिलाओगे, फिर घर लाओगे, हम एक पास यहाँ करूं कहीं वहां घर चलूं, दलुदास इनका साथ बटूंगा, थोड़ा बाद विचार करूंगा, जब लगी आई रुचि। ऐसा भाव प्रकट करी गुरु महाराज सिंगाजी बाबा का पास से आगे चल दिया। जैसा ही आंगन में जाइने खड़ा होया, सारा ही परिवार का लोग एक साथ सहस्त्रधार रौनक बठी जाए, क्योंकि आज भी विधान हम माना कि कोई अगर चली जाए प्राणी ने, कोई रिश्तेदार आंगन में खड़ो हो तो परिवार का लोग रोनो गानो करे, इसलिए वो जो प्राणी चली गो खा नाम से, ये विधान के मानते हैं। आज हमारा परिजन भाई गुरु महाराज का आंगन नाम आगमन सी सब रोनो बठेगा। गुरु महाराज मनरंग स्वामी मन का अंदर विचार करे कि कैसी विडम्बना है, सिंगाजी भैंसी ने चराई रोजे, भैंसी ने चराई के घर आई रोजे, और ये सब रोई क्यों राज? चलो रोने का कोई कारण हो सकता है, लेकिन नाम सिंगाजी का लेके रो रहे हैं, कहीं रहस्य है। उस समय गुरु महाराज ने कहा कि भैया ये दलुदास एक पल का लिए सभी जरा शांत हो जाओ, और शांत होने में ये बताओ कि आप रोई क्यों राज? दलु महाराज ने कहा कि दादा श्याम भैया ने आपको खबर नहीं बताई कि दादा ने नवमी का दिन समाधि ली। गुरु महाराज ने जवाब दिया कि भैया दलुदास श्याम ने मक सारी खबर बताई, वही खबर भैया चली कहाँ हो, लेकिन अभी सिंगाजी मक नदी का पास मिले हो, भैंसी ने चराई रोज, थोड़ी देर में अपना घर आई रोज, कहाँ समाधि ली हो?
दलुदास महाराज पुनः रोने लगा कि गुरु महाराज तुम तुम्हारी जुबान पर विश्वास नहीं कर रहे, चलो हम आपको समाधि स्थल ही दिखे लो। उस समय पुराना गांव से भी समाधि की थोड़ी दूरी थी। जिस समय दलुदास महाराज गुरु मंडलम स्वामी जी के समाधि स्थल लेने गया और समाधि का पास ले जाने बताने लगा कि देखो गुरु महाराज, ये आपका सेवक सिंगा जी की समाधि, हमारा दादा हमारा गुरु सिंगा जी की समाधि, और कहां भैंस चराई राज और कहां घर आई राज, ये आपका मन में कैसो भ्रम छे। जिस समय गुरु महाराज ने अपनी ही आंखों से, अपनी दृष्टि से अपना सेवक, अपना शिष्य, अपना सिंगा जी की समाधि जब देखी तो गुरु महाराज का अपना श्राप याद आया। विचार करने लगा कि भैया सिंगा जी मन समाधि का समय ऐसो कहे तो कि थारो मर्या को मुंह देखूंगा, जिंदा को नहीं देखना को, तो आज तुमने हमारा वो वचन भी निभाई दिया। समाधि का समक्ष आसन लगी ने बहुत पछतावो करे गुरु महाराज ने पुनः, कैसो तजो लाडीला भैया मग कैसो तजो रे लाडीला, और आज मनरंग अपराध किएला भैया मग तुन कैसो तजो रे लाडीला। हे भैया सिंगा जी मार्ग में मोए तू दर्शन दियो, तू गाय भैंस चारीला, अरे अभी तू मख मिलियो थो। और गुरु महाराज कह रहा कि भैया सिंगा स्वामी लिंबा भाई तुम कर गाय भैंस और हेला, भैया मग कैसो तजोरी लाडीला, मुंदी प्रगणु निमाड़ बहाणु कहां लाऊंगा, कहां ढूंढूंगा ऐसा चेला, कहां मिलेगा ऐसा चेला, भैया मग कैसो तजोरी लाडीला। और ये कहते हुए गुरु महाराज अपनी गलती भी कबूल कर रहा कि भैया सिंगा जी मैं अपराधी कछु नहीं जानियो, मैं अपराधी क्यों थारो अपराधी छी, थारो गुनाहगार छी, मैं अपराधी कछु नहीं जानियो। और कूड़ा बचन मैंने बोलिया भैया मग तुम कैसो तजो लाडीला। ये कहते हैं गुरु महाराज कह रहा कि कहे मनरंग सुनो सिंगा जी भैया थारी 3 लोग में लीला, भैया मग तो कैसो तजो रे लाडीला। बहुत पछतावा किया महाराज, बहुत पछतावा किया, लेकिन महाराज उपाय कुछ था ही नहीं। गुरु महाराज अपने धाम निवास के लिए वापस आए। इधर सिंगा जी महाराज के समाधि का 3 महीना हो जाए। 3 महीना के बाद गुरु महाराज को अगलो परचो आवत छिरवा गांव को श्याम नाम को ब्राह्मण, आजकल तो छिरवो गांव इंदिरा सागर परियोजना में रहे। उस समय हमारा निवास, बाबा का निवास से छिरवा की दूरी 12 किलोमीटर की थी। आप लोगों का अनुभव मुझे उस समय बाबा के समाधि का 3 महीना हो रहा था और श्याम ब्राह्मण अपनी भैंसी ने चराने जंगल में आयो। 2 घड़ी सूर्य चढ़े तो और सिंगा जी महाराज श्याम ब्राह्मण को मिली जाज। ब्राह्मण मन में अचंबो करज, ब्राह्मण ऐसो विचार करज कि बाबा ने तो समाधि ले ली, फिर ये बाबा आया कहां से। ब्राह्मण पूछन की करे, लेकिन ब्राह्मण का मुंह से ऐसो कोई शब्द नहीं निकले। सिंगा जी महाराजों का सामने खड़ी न ओका से हंसी हंसी की बात करता रहा, ओका सारा छिरवा गांव का हालचाल पूछता रहा, एक एक घर की खबर पूछी, एक एक भाई का हालचाल लिया, लेकिन श्याम ब्राह्मण ने ना तो नमन करो, ना प्रणाम करो और ना बाबा से कोई सवाल करो। ऐसी चर्चा 2 घड़ी लग करी। 2 घड़ी का बाद सिंगा जी महाराज ने अपनी कोई लीला प्रकट करी तो कही कि गैबी शब्द, गहवी शब्द उठो 3 ठाव, फिर उलट ब्राह्मण पाछो जाओ। एकदम सी गहवी आवाज आई। ब्राह्मण का मन का अंदर एक भय उत्पन्न होगा कि एक काम करूं, बाबा से बहुत देर से बात कर रहा हूं, अब नहीं कर तो जरा भैंसी ने एक बार वापस घुमाई लाऊं, बाद में बाबा से बात करूंगा। ऐसा भाव लईने श्याम ब्राह्मण 4 कदम आगे गयो और वापस मुड़ी न देखा कि बाबा खड़ियाज की नहीं, तो स्वामी की ठोर कोई फिर दिखे नहीं। बाबा अंतर ध्यान हो जाए और जैसे ही बाबा अंतर ध्यान हुआ श्याम ब्राह्मण की बात याद आएगी कि बात तो सही छे, गुरु महाराज ने सही में समाधि ले ली, लेकिन मुख कैसो अज्ञानी, कैसो मूर्ख कि जो आज गुरु महाराज ने 3 महीने के बाद में दर्शन दिया, मैंने पांव भी नहीं लगा और पांव लगे नहीं तो पूछतो कि दादा तुम्हारी समाधि हुईगी, आपने समाधि ले ली, फिर तुम आया कहां से। लेकिन मैंने ये सवाल भी नहीं करया। श्याम ब्राह्मण का मन में उस समय अपार खुशी छाई गई। खुशी का मारे अपनी भैंसी ने को उसी जगह पर छोड़ी जाए और दौड़ लगाओ, भागतो भागतो अपना गांव छिरवा जाए। छिरवा गयो तो गांव का माने जाने पटेल का घर गयो। जाए पटेल से बात आज ऐसी सुनाई, हे पटेल दादा साध दर्शन है रे मोए आई, हे पटेल दादा अभी मैं साध मिला था, मैंने साध का दर्शन करया, साध ने तुम्हारा हालचाल पूछा। उस समय छिरवा का पटेल श्याम ब्राह्मण का मुंह तरफ देखच और कह कि पंडित जी कौन साध, जरा पहला आप शांत हो जाओ और आराम से बैठी के मगर बताओ कि आप कहाँ का साध की बात कही राज, कहाँ का साध ने हमारा हालचाल पूछा, कहाँ का साध ने तुम्हारा हालचाल पूछा, कहाँ का साध ने तुमको दर्शन दिया।
कौन साध? पटेल कह रहा है पंडित जी कौन साध दर्श्यो आज और साची कह दो हमारे काज। पंडित श्याम ब्राह्मण कह रहे हो कि पटेल दादा वही सिंगा स्वामी पिपलिया जैसो और निमाड़ खंड माता को वासो वही सिंगा जी साध पिपलिया वाला मका अभी मिलया। तो लोग कहे कि बात कब की होई, क्योंकि पटेल न का घर उना दिन भी ना आज भी उनका सलाहकार सहयोगी साथी 2-4 बटेल ही रज। जब ब्राह्मण की और पटेल की बात चली तो पटेल का साथी श्याम ब्राह्मण से सवाल कर रहा है, पूछी रहा कि ब्राह्मण देवता ये जो बात तुम कब की कही रहा है, ऐसा तो नहीं होए कि बाबा ने समाधि नहीं ली होए जेका पहले की बात आपको याद रही होए, या आज आपको कोई रात्रि काल में शब्द सपनों आए होए तो सपने की कह रहा है। लोग कहे बात कब की होई, अरे पंडित जी सिंगा स्वामी ने छोड़ दी देही और 3 मास भी जाको गुजर गया, तुमको दर्शन कब भया? श्याम कहे विप्रा अभी की घड़ी। श्याम ब्राह्मण बोले कि भैया ना तो कोई सपना की बात कही तो और ना कोई पहले की बात कही तो, अभी हाल की बात कर रहा हूं, बाबा मका अभी मिला। कहे विप्रा अभी की घड़ी भैया सिंगा जी का माथा पर थी रे चादर और हाथ में थी लाकड़ी। बाबा सर पर चादर ओढ़ेल था, हाथ में लकड़ी रखी थी। चलो जहाँ गुरु महाराज ने मगर दर्शन दिया उनने अपना चरण चिन्ह छोड़ी गाज, चलो सभी को दर्शन करा डालाऊं। उस समय छिरवा का पटेली ग्रामवासी बाल गोपाल नर नारी भाई बहन सभी श्याम ब्राह्मण का साथ जंगल में जाज श्याम ब्राह्मण उस जगह ले न जा जहाँ गुरु महाराज ने दर्शन दिया था। ले जाई ने बताने लगो कि पटेल दादा ये पांव का निशान हमारा है और ये चरण का निशान सिंघा जी बाबा का है। बस जैसा आप हमारा सामने खड़े आज ऐसा गुरु महाराज हमारा सामने खड़ा था और जैसा तुम महाराज से बात कर रहा है ऐसी खड़ी ने बात करी, लेकिन मन मूर्ख ने ना तो पांव लगा ना बाबा से कुछ पूछो। अपना एक एक गांव का एक एक भाई का हालचाल पूछा। उस समय छिरवा का सारा ग्रामवासी अपना जीवन का धन्य करने का लिए गुरु महाराज का चरण की रज उठे न मस्तक का लगाओ, अपना जीवन का धन्य करना का लिए। क्योंकि एक बार मुक्ति ने भगवान से सवाल कर लियो तो मुक्ति ने भगवान से पूछो तो बिंद्रावन की गेल में मुक्ति रही बिलखाए, वो पड़ी चरण रघुनाथ के प्रभु हमारी मुक्ति देव बताए। तो भगवान ने कहा कि पड़ी रहो उस गेल में जहां से संत निकल जाए, उनके चरण रज मस्तक लगे, तारी मुक्ति की भी मुक्ति हुई जाए। तो आज सारा छिरवा का ग्रामवासी अपना जीवन को सार्थक करना के लिए धन्य करना के लिए सिंगा जी महाराज का चरण की रज अपना मस्तक में लगी रहा। कोई वहां लुटकनी न कर राजे, कोई दौड़ी को श्याम ब्राह्मण का पांव लगी राज। श्याम ब्राह्मण का कि भैया पांव मारा मत लगो। अपन समाधि स्थल चला और समाधि का नमन करा कि बाबा का समाधि का 3 महीना होएगा, लेकिन अपना गांव से कितना प्रेम कर रहा जितना पहले भी करता था और समाधि का बाद भी कर रहा। उस समय समझदार लोग श्याम ब्राह्मण का साथ पिपलिया समाधि स्थल आया, समाधि का नमन करे और प्रसादी वितरण करी। और प्रसादी वितरण करने का बाद गांव में ये बात चलाई कि भैया बाबा हमारा पंडित जी का आज मिला था अभी। तो परिवार में पहले भी हमारे जैसा भाई लोग था, हमारा जैसा भाई लोग अपना भाव प्रकट कर रहा है कि जूटो दुओ कोई न उड़ायो, ऐसी कोई ने चर्चा कर दी हो। हमारा जैसा भाई लोग निर्णय ले उस समय कि जूटो दुओ कोई न उड़ायो। अरे कहां है रे और साध किन्ने दर्शन पायो। एक माता यशोदा ने शब्द विचारी और ना जाने या कोई संसारी। हमारी माँ यशोदा जगत जननी बाबा की नारे सुधा मन का अंदर विचार करज विश्वास करज कि स्वामी की अपार लीला चे मिलिया होगा, खबर भेजी होगा, दर्शन दिया होगा, लेकिन महाराज ऐसा भाई लोग कोई मानने के तैयार उस समय नहीं था। एक हवाद गुरु महाराज को अगलो परचाओ इस समय को भाव। नदी का पार एक बोरखेड़ो गांव था। नदी का पार यूं तो हमारा निवास बाबा का निवास आसपास बोरखेड़ा 4 था, लेकिन ये जो बोरखेड़ा की हकीकत नदी का पार तो जंगल को गांव था। उस समय दर्जी को 5 साल को छोड़ो, उस बालक का माता पिता बालक का नींद लगी जाए, जंगल में कहीं काम काज तो जंगल में चली जाए। अब बालक कुछ ही देर का बाद नींद से खड़ा हो जाए और अपना माए बाप ने की याद में रोतो जंगल में चल दे। और इधर बाबा की समाधि स्थल आई जाए तो बाबा सिंघा जी उस समय उस बालक का अपनी गोदी में बैठा ले,
क्यों बैठाड़ ले जी? इसलिए बैठाड़ ले कि उस समय उस जंगल में शेर, चीता, खूनी खतरनाक जानवर रहता था, निवास करता था। बालक की जान का खतरो तो सिंगाजी महाराज ने उस बालक का अपनी गोदी में बैठाड़ लियो और खारी खोपरा, गेहूं, खिचड़ी, मेवा, मिष्टान, बादाम, नाना प्रकार की मिठाइयों का सामने रखी थी। बालक मिठाई में बिलमी गो, मिठाई खाने लगो, रोनो बंद कर दियो, घर जाना की याद भूली गो। अब शाम का समय उस बालक का माता पिता काम काज करीने घर आया। आज भी हम देखा बहन ने कितनी भी काम काज में परेशान हुई का हो, अगर कभी घर कोई नन्नो बालक हो तो पहले की साल संभाल कर यही विधान का मानते। आज उस बालक की माँ भी घर का भीतर गई और घर का भीतर जाने के बाद अपना बालक की तलाश करे, बालक दिखो नहीं, दौड़ लगाई अड़ोसी पड़ोसी का घर गई। यहाँ तक कि उस समय उस बालक की माँ ने पूरा बोरखेड़ा गांव में डिंडोरो लगायो, एक एक घर तलाश करी, अपना बेटा की पूछताछ करी कि भैया हमारा बच्चा का आपने देखो कहीं, हमारा लाल आपका घर तो नहीं आयो, हमारा बालक कहाँ गयो? लेकिन उस समय किसी ने भी उस बालक को पतो नहीं बतायो। क्यों नहीं बतायो? क्योंकि उस समय बालक गांव में थो जी नहीं। बालक थो तो समाधि स्थल बाबा की गोदी में थो। बालक काज दिन 5 बीता, 5 दिन हुई जाए, पूरा ग्रामवासी, माता पिता, परिजन, जंगल जंगल, तावा तावा, नदी नदी, मरिया जिंदा की खबर खोजना करजे, लेकिन ना कोई मरिया की जिंदा कोई खबर मिलती। 5 दिन का बाद ग्रामवासी उस बालक का माए बाप ने से कह रहा कि भैया अब बालक जिंदो नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि अपना जंगल में कैसा कैसा खूनी खतरनाक जानवर निवास कर रहा है। शेर, चीता जैसा जानवर निवास करे। 5 दिन तो कहीं, 5 साल को बालक 5 मिनट जीवित नहीं रह सकता जंगल का अंदर। किसी जंगली जानवर को शिकार हुई को होगा और किसी जंगली जानवरों को भक्षण कर लिया होगा। उस समय उस बालक का माता पिता ग्रामवासी ने का सामने रोता जाज, बिलखाता जाज और अपना भाव प्रकट करता जाज कि भैया अब जो बात कह रहा वो सही कह रहा। हम माना हमारो छोरो अगर कभी हमारी दृष्टि का सामना, हमारी आंखों का सामना अगर मरतो भी हम इतना पछतावा नहीं करता जितना हमका आ जाए रोज। क्यों? क्योंकि हम तो को अच्छो छोड़ी के गया था, किस हाल में घर से बाहर गयो, कैसी भयानक मौत हुई, कैसा खूनी खतरनाक जानवर को शिकार हुई हो, कैसी ओका पर बीती। ग्रामवासी कह रहा है कि भैया अगर कभी परमात्मा किया तो लीला है, अगर परमात्मा ने तुम्हारा भाग्य तकदीर में ये दुख लिखे ले तो और 5 साल की ही आयु लिखी थी तो तुम मेटन कर भी नहीं सकता। लेकिन माता पिता विश्वास नहीं करता। रोज सवेरे सी सूर्योदय का पहले घर से रवाना हुई जानू, जंगल जंगल, नदी नदी, तवा तवा खोजना करनू, सूर्य अस्त का बात निराशा का साथ लौटी आणू और भूखा प्यासा ही सोई जानू और पुनः ही सूर्योदय का पहले रवाना हुई जानू। और बालक का जो एक पखवाड़े बीती, पूरा 15 दिन बीती जाज। ग्रामवासी ने का मन का अंदर तरस प्रकट हो, दया ऐसी उत्पन्न हो कि देखो एक गरीब बेचारा बच्चा का वियोग में एक पखवाड़ा ऐसी भूखा प्यासा, ना तो भोजन ग्रहण कर रहा, ना जल पी रहा, नाना प्रकार से परेशान हुई राजे। और बालक तो मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि 15 दिन का बाद कोई बालक मिलेगा ना जिंदो मिलेगा। सारा ग्रामवासी समझदार 2-4-10 भला आदमी जुड़ी के दर्जी का घर आया और उस बालक का माता पिता ने सामने बैठा लिया। सामने बैठाने का बाद कह रहा कि भैया आप तो खुद ही समझदार छे, अपनो बेटो 5 साल को नादान थो और अपना जंगल का अंदर कैसा कैसा खूनी खतरनाक जानवर निवास करे। किसी जानवर को शिकार हुए हो या तवा में डूबी के मरे हो या नदी में डूबी के मरे हो, लेकिन भैया एक पखवाड़े 15 दिन को हो जाए, भला 15 दिन तक आप विचार करो, अपना मन का विश्वास कलेजा पर हाथ रखी न बोलो कि बालक 15 दिन में जिंदा होगा जंगल में, नहीं होना को। बालक अकाल मौत मरे होगा और अकाल मौत मरने वाला प्रीतत्मा मजाज। तो भैया एक काम करो को ढूंढो मत, अपना बालक की आत्मा शांति का लिए थोड़ा भोजन बना लो और नाम की थोड़ी सी पंगति कुछ बालक ने का भोजन जिमाड़ो जो कि अपना लाल की आत्मा का शांति पहुंचे। क्योंकि वो 5 साल को मत मानो, वो 500 साल को मान लो आप। ग्रामवासी ने की सलाह माए बाप ने का मन का भाई अपना बालक की आत्मा शांति की तैयारी करे, भोजन बनाना शुरू कर दे। इधर आत्मा शांति की तैयारी भोजन बनाना शुरू हो जाए। सिंगाजी महाराज उस बालक सी समाधि स्थल पर कह रहा कि बेटा तू को हमारा पास तो बहुत दिन हुई गा, अब एक काम कर थारा घर चली जा, थारा माए बाप ने का पास छोड़ी आऊं। बालक ने जवाब दियो कि दादा हमारा माए बाप में कैसी मिठाई नहीं खिलाता, अब तुम कैसी कैसी मिठाई खिलाई रहा, खारी खोपरा गेहूं खिचड़ी बादाम मेवा मिष्ठान। दादा मन हमारा ऐसी मिठाई हमारा जीवन में हमारा घर कभी नहीं खाई, ना हमारा बाप माए बाप ने खिलाई। हूँ घर जाइने करूंगा कहीं तुम्हारा ही पास बढ़िया छे।
ऐसा बालक का भाव। थोड़ी देर के बाद बाबा ने बालक की बुद्धि घुमाई, पलटाई। थोड़ी देर के बाद बालक बोले कि दादा अगर कभी तुम भी हमारा साथ साथ हमारा घर चलोगा तो हम भी तुम्हारा साथ में हमारा घर चलूंगा। सिंगाजी महाराज कह रहे धन्य परमात्मा, ये बच्चा ने घर जाना की बात तो कही। उस समय सिंगाजी महाराज उस बालक के एक ऐसा रास्ता पर ले जाइए खड़ो कर, एक ऐसा मार्ग पे ले जाइए खड़ो कर कि जिस मार्ग से उस बालक की मां पानी भरने जा रही थी। भला संसार का अंदर ऐसी कहां की आवागन मां होगा जिस मां का लाल की 15 दिन तक खोजना करी हो, तलाश करी हो, जिस मां का लाल का 15 दिन तक जिंदा मर्या की तलाश करी हो और ना जिंदा मर्या की खबर मिली हो, और सभी ने मरेल तय कर लिया और माँ बाप ने भी आत्मा शांति उस मन लाल की शुरू कर दी हो। अगर उस माँ को लाल कभी जीतो जागतो और अगर खेल तो मिली जाए उस माँ का, तो उस माँ की खुशी हम जैसा कथावाचक प्रकट कर भी नहीं सकता। उस समय बालक की दृष्टि अपनी माँ का ऊपर पड़ी। बालक ने माँ खरी ने आवाज लगाई, जैसी आवाज लगाई अपना लाल की आवाज कान तक गुंजी, बेड़ो फेंक दियो, आवाज का ऊपर दौड़ लगाई और दौड़ी ने अपना लाल को उठे ने कलेजा सी लगाए। माँ पूछने लगी अरे लाल, अरे प्राणी तूने कहाँ दुख पायो है बेटा, तू कहाँ गयो थो और परमात्मा ने कहाँ सी लायो, हमने तारी कहाँ कहानी खोज ना करी, कहाँ कहानी तलाश करी है भगवान ने कहाँ सी लायो बेटा, तूने कितनी परेशानी ने का सामना करो। बालक कह रो की माँ मगर कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, ये जो बाबा खड़े है तुम्हारा सामने ही सिंगाजी बाबा आए, इस समाधि का पास निवास करज मां, हम इनका पास रहो। बाबा ने बहुत मिठाई खिलाई, बहुत प्रेम सी राख्यो, मगर कोई दुख नहीं हुई। लेकिन उस समय सिंगाजी बाबा ने एक ऐसी लीला प्रकट करी थी कि सिंगाजी बाबा सिर्फ वो बालक के ही दिखी रहा था, वो की माँ को नहीं देखा था। जब बालक विश्वास का साथ कहे कि माँ बाबा तुम्हारा पास खड़े आज, सामने खड़े आज, और माँ के बाबा जब दिखा नहीं तो माँ कहेगी बेटा तू जंगल में रहो, कोई प्रेत बाबा मिला होगा, तू डरी गो, चमक बठी गई, जहां था तू के बाबा ही दिखी रहा, यहाँ कोई सिंगाजी नहीं है, यहाँ कोई सिंगाजी बाबा नहीं है, तुम्हारी गोदी में आई गो, अब किसी प्रकार का बंधन में नहीं रहो, किसी का भय में नहीं है, मत डरा मत रो। बाबा जाना लगा, बालक से दूरी बनाने लगा। उस समय बालक अपनी माँ की गोदी में होने के बाद भी बाबा का नाम सी कैसो बिलखाज कैसो रोज, माँ बालक का विश्वास दिलाती, अपना घर की ओर गांव की ओर ले जाज। कैसा माँ का भाव था, सोई जाना ना वीर भैया हमारा, सोई जाना ना वीर। बोल गुरु महाराज की जय। गांव में खबर चली कि भैया अपन जिस दर्जी का बालक का मरेल समझी रहा था, जेकर ढूंढी रहा था, जेकी आत्मा शांति करा रहा था, अरे अभियो की माँ का जीतो जाग तो मिलो, बढ़िया खेल तो मिलो जंगल में। उसी समय पूरा ग्रामवासी दौड़ लगाओ जो दर्जी का घर आओ। बुजुर्ग लोग उस बालक का अपनी गोदी में ले और गोदी में लेने के बाद प्रेम का साथ पूछताछ कर कि बेटा तू अपना घर आई गोज, ये अपनो गांव आ, ये अपनो घर आया, आप किसी को बंधन, किसी को दबाओ, किसी को भय नहीं थारा ऊपर नहीं, हमको ये बता प्रेम का साथ बता कि तू अभी तक रहो कहाँ और बेटा खायो काई। बालक कह रो कि देखो दादा हूँ जो भी कह रो सही तो कह रो जे, समाधि स्थल का पास सिंगाजी बाबा रहे, हम बाबा का पास रहो, और आप जो खाना की बात कह रहा है तो बाबा ने तो खारी खोपरा मेवा मिष्टान कई प्रकार की मिठाई खिलाई। मारा मन में जो मिठाई खाना की इच्छा प्रकट हुई, बाबा ने वही मिठाई मारा सामने लाई ने रखी। लेकिन बाबा एक पल का लिए मका अकेलो छोड़ी कभी नहीं गया। मारा माए बाप तो घड़ी खान मका अकेलो छोड़ता भी था, लेकिन बाबा ने एक पल भी अकेलो नहीं छोड़ो और जो इच्छा करी मैंने वही मिठाई खिलाई। उस समय पूरा बोरखेड़ा का ग्रामवासी उस बालक का पांव लगच कि धन्य ये बालक का भाग जो बाबा की गोदी में रहे हो, जो बाबा का हाथ का प्रसाद 15 दिन तक खाई का आए हो। ऐसी बाबा की अपार लीला। एक बाद गुरु महाराज का सिंगाजी महाराज की समाधि का 6 महीना हो जाए। 6 महीना होने का बाद गांव को मोची चमार बाबा की समाधि के 6 महीना हो रहा था। शाम का समय संध्या काल में समाधि का नमन करने गयो, प्रणाम करने गयो, तो बढ़िया अपनी मर्यादा का अनुसार गयो, क्योंकि उस समय जातिवाद ज्यादा चलता था। उन्होंने कहो कि समाधि का हाथ लगाऊं, किसी परिजन ने कहनू किस प्रकार की बात करनू, इसीलिए समाधि का करीब गयो, पास में गयो और हाथ भी नहीं लगायो, दूर से हाथ जोड़या, सर झुकायो, प्रणाम करे, प्रणाम करीने पलट चमरवा घर को जाई। जब चमहार जाने लगे तो बाबा उस समय अपनी ही समाधि का ऊपर प्रकट हुई न, साक्षात रूप में खड़ा हुई न। उस चमहार का आवाज लगे रहा कि भैया करे तू तो आयो न जयरू, जरा हमारी बात तो सुन।
चमार वापस मुड़ी ने देखे तो बाबा खड़े छे। कहने लगा कि दादा, चमार पूछे कि दादा बोलो कई आपकी इच्छा छे, कई कहना चाह रहा छे। बाबा उस चमार से कह रहा है कि भैया मारी इच्छा जल समाधि की थी, मन दाग जल को ठाण्यो, मन दाग जल को ठाण्यो और इन करे इनको मन जान्यो। मारी इच्छा जल समाधि की थी, लेकिन परिवार का लोग माने ही नहीं, समाधि दे दी। चलो समाधि अच्छी बात है, लेकिन समाधि का अंदर उनका द्वारा एक भूल हुई गई। कैसी भूल? उनने मारो समाधि में आड़ो आसन सुलायो। तो भैया आड़ा आसन की समाधि में कुछ परेशानी न हो, इसलिए उनको कहिए कि मारी समाधि पुनः खुलाड़ ले, और खुलाड़ने के बाद जो आड़ो आसन छे वो बैठो कर, और जो उनने मारो पूर्व दिशा मुंह करे उस मुंह को उत्तर दिशा कर दे। बस मारी इतनी खबर कहनो छे। चमार ने बाबा की इतनी बात सुनी, और बात सुनने के बाद चमार ने अपना भाव प्रकट करे कि देखो दादा, आपने जो बात कही मारी समझ में आई, लेकिन दादा मैंने ऐसी श्रेणी में जन्म लेकर आयो, ऐसी श्रेणी में जन्म लेकर आयो कि अगर कभी हूं सही भी कहूं तो लोग सही कभी झूठ मानग। क्योंकि अगर बड़ो आदमी जाए तो थोड़ो एरा फेरी करी न बोले लोग बात मानी जाए, अगर गरीब आदमी जाए, छोटो आदमी जाए तो लोग सही कभी सही नहीं मानता। इसलिए दादा हमारी बात तुम्हारा परिजन लोग नहीं मानना का, तुम तो यही काम करो, थोड़ी देर के लिए जैसा यहाँ खड़ा जैसा खड़ी करो, अभी दौड़ लगू और अभी भाग तो आपका घर जाऊंगा, और आपका घर से आपका परिवार से कोई एक भाई के यहाँ लाउंज बुलाई को। तो ये जो बात मख कही राज है, ये बात तुम मोख कही दीजो। अब चमहार के ये भी थोड़ी मालूम तो कि बाबा यहाँ कितनी देर का लिए प्रकट हुआ। ऐसो कहीं ने चमार गांव की ओर पिपलिया की ओर दौड़ लगावज, और वापस मुड़ी ने देख तो भी जाज की बाबा खड़ाज की नहीं, तो फिर कहीं स्वामी की ठोर आज कोई दिखे नहीं। बाबा अंतर ध्यान हुई जाज। चमार हंसतो हंसतो अपना घर आयो, और चमार मन का अंदर विचार कर कि धन्य रे गुरुदेव, आज तुमने दास का दर्शन देने हमारा जीवन का धन्य कर दियो, सार्थक कर दियो। कैसे आपकी लीला कि आज आपका समाधि का 6 महीना है राजे, और आपने इस गरीब दास को दर्शन दिया, मारो कल्याण कर दियो, मानो उद्धार कर दियो। उस समय चमार अपना मन का विश्वास दिलाओ कि बाबा ने मको जो खबर गई, बाबा की ऐसी इच्छा थी क्यों बाबा की खबर बाबा का घर पहुंचाऊं। चमार अपना मन का विश्वास दिलावच कि बाबा की बात मानो या बाबा की खबर बाबा का परिवार तक पहुंचानो मारो कर्तव्य बने, और हमारी बात को सही मान ले या झूठ मान ले वो परिजन को कर्तव्य बने। ऐसा अपना मन का विश्वास दिले ने चमार हमारा परिजन भाई ने का पास चली कावज, बाबा का घर द्वार चली कावज, और सारा परिवार का सामने चमार ने कहे कि भैया हम अभी समाधि का नमन करने गए तो प्रणाम करने गए तो बाबा समाधि पर खड़े था, और समाधि पर खड़ी ने मगर थोड़ी बात बताइए। तो हमारा परिजन भाई बोला कि बोल तू कई बात कही बाबा ने। चमार कहे कि भैया मगर बाबा ने इतनी बात कही कि समाधि पुनः खुलाड़ो, और खुलाड़ना का बाद जो आड़ो आसन से बैठो करो, और जो पूर्व दिशा मुँह मारो उस मुख को उत्तर दिशा करो, बस इतनी सी खबर कही। हमारा परिजन भाई ने सारी बात सुनी चमार का मुख से, और बात सुनने के बाद अपना भाव प्रकट कर कह रहा कि भैया जब बाबा तुखम मिली सकच, और बाबा जब तू ऐसी खबर कही सकच, तो बाबा ऐसी खबर तो हम कभी कही सकच। कई बाबा हमको जानता नहीं या बाबा हमको पहचानता नहीं, जो तुको कही रहा तुको मिली रहा, तुको दर्शन दे रहा, और हमको दर्शन भी नहीं दे रहा, हमको कोई खबर भी नहीं कही रहा। हाँ सास के बाद सबने भाई वो पुरुष की बात भी आज कोई नहीं मानी। एक माँ यशोदा ने ही शब्द विचारी, और तो ना जाने कोई संसारी। हमारी माँ यशोदा बाबा की नार यशोदा मन का अंदर विचार कर कि स्वामी की अपार लीला बराबर मिला होगा, बराबर खबर भेजी होगा, लेकिन उस समय महाराज ऐसा कोई भाई लोग मानने का लिए तैयार नहीं था। चमार निराशा का साथ अपना घर लौटी गो, और घर जाने का बाद बहुत पछतावा करे कि देखो दादा मैंने आपका सामने खड़ी ने जो बात कही, ये बात कही थी कि हमारी जुबान पर आपका परिजन लोग विश्वास नहीं करेगा, तो गुरु महाराज वही हुई हो, लेकिन मैंने आपकी बात मानी, और आपकी बात आपका परिवार तक पहुंचे, मैंने मारो परम कर्तव्य मान लियो। लेकिन आपकी ही कही बात सुनाई, मैंने मारा मन गणत कोई एक भी बात उनको नहीं कही, लेकिन दादा आज आपका परिजनन में झूठ स्थापित कर दियो कि चमार झूठ बोले। चमार पछतावा का मारे गम का मारे गांव का अंदर 2 दिन तक चल फिर भी नहीं कर दो। सिंघा जी महाराज अपना भक्त की विडम्बना, अपना भक्त की भ्रमना भावना की कदर करते समझता था।
2 दिन का बाद तीसरे दिन रात्रि का समय खुद गुरु महाराज अपना घर चली का पहले आई वो राजा अर्धांगिनी कोई चेताई बाबा हमारी माँ यशोदा का पास आया, अपनी नारी यशोदा का पास आया और आवाज लगाई कि अरे अभिमानी मारा बहुत संदेश आया पर आज तक थारा मन का अंदर कहीं नहीं भाया। छिरवा गांव को ब्राह्मण आयो, तुमनों की बात नहीं मानी, कल गांव को चमार चली के तुम्हारा पास आयो। अरे आपनों की बात अनसुनी करी, क्यों करी? क्योंकि तुम्हारा मन का अंदर एक ऐसा अभिमान छे, ऐसा अहंकार छे, एक ऐसा अरमान छे कि बाबा हमारा आए और हम का कहेगा तो कोई काम करांगा, किसी की जुबान में विश्वास नहीं करांगा। बाबा कह रहा है कि अभिमानी मारा बहुत संदेश आया पर आज तक थारा मन का अंदर कहीं नहीं भाया। ये कहीं न गुरु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो, पहले अर्धांगिनी को चेताई, बाद में जाकर शिष्य को सुनाई। यही बात जैन बाबा नारायण दास सी कच। बाबा तुरंत नारायण दास का कक्ष गया जहां नारायण बाबा सोयल था। नारायण बाबा से कहे कि भैया नारायण करें, अब तू भी हमारी खबर सुनना के लिए तो तैयार नहीं है, तू भी हमारा संदेशा नहीं सुन तो थारा भी हमारा प्रति विश्वास कम हुई गो। ये बात नारायण के सुनाई को वहां से भी बाबा अंतर ध्यान होगा। इधर माँ यशोदा सोयल था तो बिस्तर पर बटा हुई न श्रद्धा रोईराज, इधर नारायण बाबा रोईराज। नारायण बाबा मन का अंदर विचार कर रहा है कि अब बात सुबह माँ का कहूंगा और माँ का कहीं न बाबा की समाधि खोला दूंगा। और माँ यशोदा भी आज अपना मन का ऐसे विश्वास दिलेना कि ये खबर स्वयं नारायण कहीं बताऊंगा और बाबा की समाधि खोला दूंगा, आड़ा आसन को बैठे आसन करा दूंगा। सूर्य उदय का समय, प्रातः काल का समय, नारायण बाबा माँ यशोदा की ओर दौड़ता जाज, माँ यशोदा नारायण दास की ओर दौड़ता जयराज। जैसा ही नारायण बाबा सामने आया, माँ यशोदा हृदय से रोया कि भैया नारायण बाबा आज आया था और बहुत नाराजी से आया था, हमारा प्रतीक काफी उनका मन में गुस्सा थी। नारायण बाबा से श्रद्धा रोया कि माँ बाबा तुम्हारा पास भी आया था और माँ बाबा महाराज से भी तो नाराज था। नारायण बाबा कह रहा कि माँ इसी समय परिवार के एकत्रित करो माँ और अपनी बात बताओ और समाधि खोलने की तैयारी करो, तुरंत करो माँ। नारायण बाबा कह रहा कि माँ अगर कभी परिजन भाई आज तुम्हारी जुबान पर विश्वास नहीं करे या हमारी जुबान पर विश्वास नहीं करे तो माँ आज का बाद योदासी नारायण भी अब संसार का अंदर नहीं रहेंगे, हम भी हमारा तन का अब प्रलय का भेजूंगा। ऐसी बात आज नारायण ने कही तो फिर माता यशोदा ने मानी सही। उसी क्षण माँ यशोदा ने सारा परिवार को बुलायो। परिवार को बुलाने का बाद सभी का सामना अपनी बात रखी, नारायण दास की बात रखी। आज गुरु महाराज सिंघाजी बाबा की ऐसी कृपा हुई कि नारायण दास की बात सी, माँ यशोदा की बात सी, सारा हमारे परिवार का भाई सहमत हुईगा और सहमत हुई न समाधि खोलने की तैयारी कर, समाधि खोलने का लिए जाज, परिवार मिली न जाज, तक्षण राज कारीगर लोग ने भी साथ में ले जाज। 6 महीना का बाद समाधि खोली। गुरु महाराज को शरीर समाधि से बाहर ऐसो निकले हो जैसी बाबा ने अभी समाधि ली हो, लेकिन 6 महीना में कुछ गुरु महाराज का रोमावली बाल कुछ नाखून बड़ी गा था, लेकिन शरीर ऐसो लगी रहो तो कि बाबा ने अभी ही समाधि ली हो। नहीं तो 6 महीना तो कई जिस शरीर से बोलना वाला अगर चली जाए तो 6 घंटा का बाद वो शरीर का अंग का अपन इधर से उधर नहीं मोड़ी सकता, घुमा ही नहीं सकता। लेकिन 6 महीना का बाद बाबा को शरीर ऐसो ही लगी रहो तो कि जैसी बाबा ने अभी समाधि ली हो। सारा क्षेत्र में खबर लगी, नर नारी भाई बहन दर्शन का लिए आया, यहाँ तक कि गुरुद्वारा यहाँ रामनगर तक भी खबर आई। गुरु महाराज मनरंग स्वामी भी पहुंचा। 3 पहर दिन तक बाबा को समाधि का बाहर रखज, बढ़िया शुद्ध जल से स्नान कराड़ज। 4था पहर में परिवार का द्वारा बढ़िया पक्की समाधि बनाई गई, रेशम का गादी तकिया लगाया गया, आड़ा आसन को बैठे आसन कर दियो, जो पूर्व दिशा मुंह थो आज उस मुंह को उत्तर दिशा कर दियो। और 4था पहर में पुनः समाधि जहाँ की ताब बंद करी। खेमदास जी महाराज लिखे श्री सिंगा जी की परचरी पूरी हुई और गुरु के प्रतापी जन खेम ने कही। आज 2 ही इच्छा कायम छे कि बाबा की इच्छा जल समाधि की थी और परिवार की इच्छा समाधि की थी, तो बाबा की जल समाधि भी नीचे और परिवार का लिए ऊपर समाधि भी। आज 463 वर्ष वीरा बाबा की समाधि का 462 वर्ष और जन्म का 503 वर्ष। आज 462 वर्ष का बाद हमको देखने को मिल रहा कि 2 ही इच्छा कायम छे कि परिवार की इच्छा का लिए समाधि, उनकी इच्छा की जल समाधि। एक आवाज गुरु महाराज को दृढ़ उपदेश आवज। दृढ़ उपदेश को ये मतलब हो यूं तो बाबा ने 300 चौपाई लिखी, 300 लाइन लिखी, लेकिन दृढ़ निश्चित करनो ओकर दृढ़ उपदेश का। दृढ़ उपदेश का बाद
शरद वाणी आवश शरद कहो तो संशय मेटो, हर के शोक मत करना, घड़ी 1 2 दिन 4 में आखिर अंत को मरना, कहां से आया कहां जाएगा, कहां है जीव का वासा, सोई पंथ खोजो और है सब झूठी आशा। शरद का बाद नरद वाणी आवश समय को भाव नरद, नरद का बाद दोषवाणी देशवाणी, 15 तिथि 7 बार, बाणावली 12 मासी, ऐसी बाबा की अपार गाथा थे कि हम जैसा कथावाचक 5 दिन तो कही। अगर कभी गुरु महाराज की कृपा हो जाए और हम ऐसा 5 जन्म मिल जाए, एक का बाद भी गुरु महाराज की लीला को वर्णन हम पूर्ण नहीं कर सकता। आज सब भाई बहन का बीच गुरु महाराज की कथा को उच्चारण 5 दिवस तक करियो। गुरु महाराज ने जैसी बुद्धि दी उसको बोलना को प्रयास करियो। और अगर कभी इस बीच हमारा द्वारा समझाना की दृष्टि से या आपका मन का बहलाना की दृष्टि से कोई हल्का भारी वचन का उपयोग हुए हो या हल्का भारी वचन निकला हो या हमारा भाई लोग का द्वारा किसी प्रकार की कमी विषय महसूस हुई हो, क्षमा याचना। जय सिंगा जी, जय।